आप देख रहे हैं वनांचल में। आज हम रायपुर के गोविंद नगर स्थित ऑफिसर कॉलोनी शिव मंदिर आए हुए हैं। यहाँ 12 ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जाप किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के सुख शांति के लिए यह जाप किया गया है। हो गया तो फोटो लेना। यही कर लेंगे ना। बताइए महाराज, ये जो महामृत्युंजय जाप शिव शक्ति महापूजा का प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए है? देखिए, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में समय समय पर इस तरीके के आयोजन किए जाते रहे हैं और वर्तमान में हम जो ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं इसके प्रमुख जजमान का ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में यह आयोजन किए जाते हैं। निश्चित रूप से बाबा की ऐसी करुणा है, ऐसी कृपा है, ऐसी आशीर्वाद है कि भक्त लोग आज बहुतायत बाबा विश्वनाथ जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बाबा विश्वनाथ जी सदैव अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते आए हैं। इसलिए सभी भक्तों की का अनुराग और प्रेम बाबा विश्वनाथ से सदैव बनता रहता है। इस समय जो वर्तमान में यह जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भगवान भोलेनाथ का जो महामंत्र है महामृत्युंजय, उसका अनुष्ठान गायत्री मंत्र के साथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और हमारे मंदिर से जुड़े हुए हमारे परम स्नेही वाजपेयी परिवार का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को 12 ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया जा रहा है, जो प्रातः भगवान शिव जी के अभिषेक से प्रारंभ होता है और उसके बाद प्रत्येक ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है और एक बच्चा जो है वो गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करता है। भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों पर करुणा करते आए हैं और हम अपने भक्तों की, अपने यजमान की अभिलिषित कामना के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ द्रवित होवे और हमारे जो यजमान हैं वाजपेयी परिवार, उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो, इसी कामना के साथ यह कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी को फाल्गुन रंग एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ये संवत्सर बदलने वाला, अभी हम लोग जिस रंग महोत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे, जो हमारे 24 तारीख को संवत जलाया जाएगा और 25 तारीख को धूमधाम से होली मनाया जाएगा। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ ऑफिसर कॉलोनी, इनकी आशीर्वाद से हम सब आज एकादशी का पूजन पाठ करके अपने जीवन को कल्याण के लिए, सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज बाबा विश्वनाथ की आराधना पूजा हम सब किए हैं। उसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। यही मैं बाबा विश्वनाथ अपने जज के सामने हम सब विधिवत वकालत किए हैं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें। सभी लोग देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, सभी वर्ग से चाहूँगा कि आप गौ माता और विप्र की सेवा करें और अपने माता पिता को सेवा करें। ये हमारे होली के दिन ये कम से कम गौ माता को, ब्राह्मण को, अपने माता पिता को प्रसन्न रखकर आशीर्वाद लें। कहीं भी ज्योतिषोचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हर हर महादेव। हाँ महाराज, इसमें ये बताइए कि कितने महाराज पुरोहित लोग इस पूजा में शामिल है? इसमें हमारे सभी विप्रगण जो है 51 की टीम है, जो निरंतर 24 घंटा का ये अखंड पाठ चल रहा है। बाबा की कृपा से, बाबा की महिमा से, इन्हीं के आशीर्वाद से हम सबका परिवार आज खुशहाल, बहुत जजमान परिवार खुशहाल है। बाबा की ऐसी महिमा
प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ में ऑफिसर कॉलोनी में देखने को मिल रहा है। बाबा का जो भी सेवा भक्ति भाव से किया उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रहा है, मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से पाया है। आप सब भी आकर बाबा का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि हम लोग सुने हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ माता की आरती की जाएगी, उस पर क्या उस कहेंगे? विचार उसके लिए हम अपने सभी विप्र युवा बंधुओं को बार बार प्रणाम करता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि रायपुर में जो भी पुरोहित कर्म कर रहे सभी विप्र देवता के मन में ये विचार आया कि हम सब एक कदम आगे बढ़ते हैं सनातन के लिए। सभी विप्र देवताओं के ये विचार हैं कि हम सब गौ माता को और विप्र देवता का पूजन किया जाए, जो आज तक कोई नहीं किया। हम सब ही आगे बढ़कर इस कार्य को करें। उसके लिए भी मैं सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे विप्र समाज को सहयोग करें और गौ माता की महाआरती और हमारे विप्र समाज का पूजन, विप्र देवता का पूजन किया जाए। अपने इष्ट कुल देवी देवता, अपने माता पिता के लिए भी पूजन किया जाए। प्रथम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम कितने वर्षों के बाद अयोध्या में स्थापित हो चुके हैं। मेरा भी प्रयास है कि अब राम राज्य के हिसाब से अपने माता पिता को पहले प्रसन्न करो, उसके बाद गुरु भगवान की इष्ट बाद में करना। पहले अपने माता पिता को अगर प्रसन्न करोगे तो माता पिता आशीर्वाद देकर आपको मंदिर भेजेंगे। मंदिर में आपके वकील आपको, जैसे उमाशंकर महाराज हमारे सभी महाराज के द्वारा ऐसे ऐसे विप्रगण आपको मिलेंगे और आपको सही मार्गदर्शन दिलाएंगे और आप सही मनुष्य लोक का जो आप आनंद लेंगे वो तब लेंगे। इसलिए कि माता पिता को आप प्रथम सेवा करें, उसके बाद गौ की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें। आपको निश्चित ही कहीं भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अपने इष्ट के अपेक्षा सतर्क रहें, उनकी भक्ति भाव करें। जो प्रत्यक्ष देवता आदित्य सूर्य भगवान हैं उनकी पूजन करें, तुलसी की पूजन करें। वृक्ष जानेंगे तो आपके फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बाबा विश्वनाथ को पत्थर मानकर आप पूजा करोगे तो कभी भी आपकी अनुकंपा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा को बाबा माने, हमारे पिता का भी बाबा, दादा का भी बाबा और हमारे भी बाबा, ये सबके बाबा भोलेनाथ हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक लोटा जल सब समस्या का हल। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत महाराज बाबा विश्वनाथ का सेवक और समाज अपने भोजपुरी समाज के राजपुरोहित, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ। महाराज की जय, भोले विश्वनाथ भगवान की जय। देखिए, कहा गया है कि जब जब हो धर्म के हानि, परम सगीत धरा या कुलानी। ये धरती जो है हम लोगों को आसरा देती है, भोजन देती है, पानी देती है, लेकिन हम इसकी मर्यादा नहीं करते हैं। जब ये अकुला जाती है तो कौन से भेष में आती है? गौ के रूप में। देखो, त्रेता में जिस समय गौ के रूप में माँ ब्रह्मदेव के पास, देवताओं के पास गई तो देवता ब्रह्मा जो षष्ठी रचते हैं वो भी इंकार कर दिए कि हे देवी, हे गौ माँ, जिसकी तू दासी है उसका मैं सेवक हूँ, मैं तेरा कोई उपकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम सब लोग मिलकर के और यहीं पर प्रभु की यह स्तुति करें तो गौ माता, भोलेनाथ, 33 करोड़ देवता एकत्र होकर के जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, जनों के सुख के दायक जो ब्रह्म है वो परमात्मा है। कहा गया है कि उनका नाम, उनका यश, उनका प्रताप कोई जान नहीं पाया। बिन पग चले सुनाए बिन काना, अकर मिद करे करम विद नाना। देखो, ना बिना पग है, ना बिना कान है, ना आंख है, ना उसके हाथ है, कुछ भी नहीं है, फिर वह नाना प्रकार के कर्म करता है। क्योंकि वह गर्भाशय में रहता है, 8 महीने नरक भोग करके फिर भी अपने लिए संतोष रखता है, क्योंकि वह ब्रह्म है, आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की पूजा गौ से ही स्थापित हुई है। भगवान खुर में, वासुदेव खुर में, भगवान 33 करोड़ देवता गौ के रूप में, पूंछ में सब कोई देवियां बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि गौ की पूजा करने से किसी प्रकार की देश में हानि होगी, छत्तीसगढ़ की विजय होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। यही मैटर चलेगा।